खालिस्तान खल्लास। जी हाँ, कनाडा जो कि पाकिस्तान की राह पर है, वो कनाडा जिसने खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को पनाह देकर भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। खालिस्तानी सरगनाओं और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों का गठजोड़ अब खुलकर सामने आ गया। भारत की खुफिया एजेंसीज अब ऐसे दहशतगर्दों के खात्मे का पूरा प्लान बना चुकी है कि नेटवर्क के मददगारों पर अब प्रहार होगा और देश के दुश्मनों की अब खैर नहीं। हिंदुस्तान का एक्शन, खालिस्तानियों में टेंशन। ट्रूडो को आतंक से प्यार, भारत का फाइनल वार। पाकिस्तान का मायाजाल, दहशतगर्दों का अंतकाल। के नेटवर्क के मददगार, देश के दुश्मनों की नहीं खैर। खालिस्तान खल्लास। भारत और ऑस्ट्रेलिया के सौहार्दपूर्ण रिश्तों को कोई भी तत्व अपने विचारों या अपने एक्शन से आघात पहुंचाए, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ये अलगार है आतंक के खिलाफ, ये ऐलान है खालिस्तानियों के खिलाफ। वहाँ सेफ हेवंस दे रहे हैं कनाडा में, वहाँ पे हम चाहेंगे कि उनके कैनेडियन सरकार सेफ हेवंस न दें और जिनके अगेंस्ट ऐसे टेररिज्म के चार्जेस हैं उनके ऊपर एक्शन ले। ये युद्ध है भारत से लेकर कनाडा तक फैले दहशतगर्दों के खिलाफ। अब चुन चुन कर हिसाब होगा, खालिस्तानियों को पनाह देने वालों पर प्रहार होगा, क्योंकि मोदी सरकार फुल एक्शन में है। भारत विरोधी तत्वों को उखाड़ फेंकने के लिए अब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। भगोड़े गैंगस्टर्स हों या फिर खालिस्तानी, अब किसी की खैर नहीं। दुनिया भर में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करने वाले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है ये तस्वीरें। देखिए, एक तरफ जहां कनाडा में खालिस्तानियों के पोस्टर हटाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में एनआईए ने खालिस्तानियों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे 19 खालिस्तानी आतंकी जो ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई और पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एनआईए के इस एक्शन के बाद इन खालिस्तानियों में खलबली मची हुई है। कनाडा में के नेटवर्क का खात्मा करने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग की गई है, जिसने ट्रूडो की भी टेंशन बढ़ा दी है। खालिस्तान का के नेटवर्क खल्लास। खालिस्तानी आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खालिस्तानियों से मोहब्बत की कीमत चुकाने का अब वक्त आ चुका है। भारत पर खालिस्तानी आतंकी के खात्मे का आरोप लगाकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बुरी तरह फंस चुके हैं। 5 आईज मतलब आंखें अंग्रेजी में, राइट। ये एक इंटेलिजेंस को शेयर करने का नेटवर्क है 5 देशों का, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ट्रूडो और कनाडा ने हवाई इल्जाम लगाकर वो महापाप किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। यही वजह है कि ट्रूडो खालिस्तानियों के बनाए गए माया जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि दुनिया के 2 ऐसे मुल्क हैं जिनका नाम है पाकिस्तान और चीन। पाकिस्तान के बहकावे में आकर कैसे कनाडा भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जब जब अलगाववाद का समर्थन होगा, जब जब कट्टरता का खेल होगा, जब जब खालिस्तान आतंकियों से प्रेम करेगा, भारत उनका बराबर हिसाब करेगा। भारत कनाडा के रिश्तों में न सिर्फ तलखियां बल्कि दरार गहरी होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी प्रेम। जी हां, वो कनाडा जो खालिस्तान समर्थकों और खालिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। कैसे इस्लामाबाद और आईएसआई टेरर फंडिंग के जरिए कनाडा को खालिस्तानियों का आतंक का अड्डा बना रहे हैं। बड़ा सवाल यह है, क्या ट्रूडो सरकार दहशतगर्दों के भरोसे चलती है? क्या कनाडा के पीएम आईएसआई का मोहरा बन गए हैं? क्या जस्टिन ट्रूडो चीन के इशारे पर चाल चल रहे हैं?
चीन और ट्रूडो के गठजोड़ की बात कनाडाई मीडिया भी कह चुकी है। कनाडा के अखबार नेशनल पोस्ट ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव का फायदा चीन को मिल सकता है। कनाडाई न्यूज़पेपर के मुताबिक बीते 1 साल से अधिक समय से ट्रूडो कनाडाई चुनाव में चीन के सत्ताधारी दल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी द्वारा विदेशी हस्तक्षेप को लेकर बचाव की मुद्रा में है। अब तक वो इस मामले में कोई ठोस जवाब नहीं दे सके हैं। ऐसे में ये विवाद उनकी चीन के साथ संदिग्ध साझेदारी को उजागर करता है। खुफिया दस्तावेजों के जरिए कनाडाई अखबार ग्लोब एंड मेल ने दावा किया है कि चीनी राजनयिक 2021 में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में यह सवाल बेहद संगीन है। कनाडा और भारत के बीच चल रहे विवाद को देखकर आखिर कैसे खालिस्तान समर्थकों का मनोबल बढ़ गया है। खालिस्तान समर्थकों को साफ दिख रहा है कि कनाडा में एक ऐसी सरकार है जो उनकी ही भाषा बोलती है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा में देश के राजनयिकों और नागरिकों को खालिस्तान समर्थकों की ओर से विरोध प्रदर्शन की योजना को लेकर चेतावनी भी दी। इस हिंसक प्रदर्शन में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाए जाने की बात भी सामने आई थी, जिसमें आईएसआई का भी नाम सामने आया। पहले खालिस्तानी, अब नाजियों को सम्मान। एक बार फिर ट्रूडो बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद स्पीकर को माफी तक मांगनी पड़ी। दरअसल कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी सैनिक का सम्मान करने के लिए माफी मांगी। कनाडा की संसद में 98 साल के यारोस्लाव हंका को वॉर हीरो बताया गया। हंका एक नाजी वेटरन है जिसे कनाडा की संसद में सम्मानित किया गया। रूस ने पूर्व नाजी सैनिक को सम्मानित करने पर जमकर फटकारा है। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा को लताड़ लगाई थी। जयशंकर ने कहा था कि कनाडा आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह बन चुका है और रूस का कहना है कि कनाडा नाजियों की जन्नत बन चुका है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ होने के जो आरोप लगाए, भारत सरकार ने इससे इनकार किया। फिर बात बिगड़ती गई और इंडियन एम्बेसी ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देना बंद कर दिया। इधर भारत ने कहा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। ट्रूडो सरकार को लगातार इस बारे में जानकारी देने के बावजूद हालात नहीं सुधरे। ऐसे में सवाल यही है कि कनाडा में खालिस्तान मूवमेंट को सरकार के समर्थन की आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों एक खालिस्तान समर्थक की मौत दो देशों के बीच तनाव की वजह बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।